जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राने, कितने शुक्राने हम अपने रब के करते रहे उतने कम है संगत जी। एक तो जब हम ये मन में लाते हैं ना कि हमें सपोज करो, आपको शायद समझने में सही लगे या समझ जाओ मेरा पॉइंट क्या है। कोई भी बाहर का या कोई भी अपना, कोई संगत या कोई आंटी आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर करेगी जिनके साथ अब तक आप अटैच थे, लेकिन सडनली आप गुरुजी से जुड़ जाते हो और गुरुजी आपको वो बिल्कुल आपको कैच कर लेते हैं। वो आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी का एहसास दिला देते हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको बिल्कुल अपने साथ जोड़ लेते हैं और आप सडनली आपका हाथ पकड़ते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलने लगते हैं। तो वो आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। लेकिन जो और लोग हैं जिनकी नहीं हुई है, जिनके मन में अभी भी वहम है या वो मतलब अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या शक्ति, कौन शक्ति, ये वो भगवान है, ये वो भगवान है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही ज्योत है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन आपको दिल को छू जाता है और आप किससे इतना ज़्यादा दिल लगा देते हो कि आपको सब कुछ उनमें नज़र आने लगता है। मेरा पॉइंट ये है संगत जी कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपोज करो हम गुरु के साथ जुड़ गए और गुरु ने हमारी बाँह पकड़ ली, हमारी जर्नी उनके साथ शुरू हो गई, तो हमारा एक सिलसिला शुरू हो गया। हमारे कर्मों का अकाउंट बैलेंस खुला है, उसके हिसाब से हमारी क्लियरेंस शुरू हो गई। कौन सा कर्म कहाँ से क्लियर करना है, कहाँ पे कवर करना है, कहाँ बैलेंस करना है, वो सब हमारा रब देख रहा है। हम नहीं जानते, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो लोग इस चीज़ को, इस जर्नी को नहीं समझ पाते, नहीं पहचान पाते, तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं और वो आपको सडनली बोलना स्टार्ट कर देते हैं, अरे आपने वहाँ पर जाकर वो नहीं किया ना, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है, आपने वहाँ जाके मत्था नहीं टेका। अब ये देखो कि पहले हम इतने सालों तक अब तक कंफ्यूज थे, अब अगर हमारी कंफ्यूजन हमारे भगवान ने दूर कर दी और हम उनसे जुड़ गए या उस एनर्जी ने हमें कैच कर लिया, तो यहाँ पर तो कोई भी पॉइंट रह ही नहीं जाता। कंफ्यूजन तो उन लोगों में है जो नहीं समझ पाए। हम लोग समझ गए तो हम अपने रास्ते पे चल दिए हैं। हमें कहाँ जाना है, हमारी क्या मंजिल है, हमें सब हमारे भगवान ने बता दिया। हमारे रब ने साथ देना शुरू कर दिया, उसने सब कुछ कर दिया। अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं संगत जी। और हमारा रब इतना प्यारा, इतना मासूम, इतना अच्छा कि उसे तो किसी से मतलब ही नहीं है कि तुम सामने खड़े हो तो तुम हो कौन। जो प्योर सोल होती है उसको वो कैच करते चले जाते हैं, वो अपने साथ जोड़ते जाते हैं। उनको प्योर करने का कोई भी अपने अंदर पूरा क्लीन नहीं होता। वो हमारा महाशिव जो इस अर्थ पे आया है हमारे जैसे संगतों का कल्याण करने के लिए, जो उससे पता नहीं कितने जन्मों से हमारी अरदास उनके सामने चलती आ रही है और उन सबका कल्याण करने के लिए अब हमारा नंबर आया है और हम लाइन में लगे हुए थे। अगर हमारा नंबर आ गया तो जिनका नंबर नहीं आना, नहीं आया, वो नेचुरली क्वेश्चन करेंगे, यार तुम ये कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते जहाँ तक अब तक गए हो, तभी तो तुम्हें ये परेशानी आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी। आप अगर किसी एक भगवान में खो जाते हो, एक को ही अपना सब कुछ मानते हो, अपने दुख दर्द तकलीफ़ें सब कुछ उसके सामने बोलते हो, तो संगत जी यकीन मानोगे कभी तो वो सुनेगा। कभी ऐसा होता है लेकिन एक फ़र्क है, हमारा जो गुरु है, जो हमारा पूर्ण गुरु है, वो भोला भंडारी है। समझ रहे हो, भोला भंडारी, महाशिव भोला भंडारी, जिसको किसी से कुछ नहीं लेना, उसको सिर्फ देना देना है। और हमें भी वो ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमेशा लेने का मत सोचो, कुछ देना भी सीखो।
अपने आप से पूछो, अपनी अंतरात्मा से पूछो कि हम कहाँ थे, क्या है और हम क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। ये एक ऐसा स्टेशन है लाइफ का जहाँ पर हमें कुछ टाइम दिया है हमारे भगवान ने कि यहाँ पर तुम्हें इतना वक्त बिता के वापस मेरे पास ही आना है। ठीक है, अगर हमें उनके पास जाना है, लेकिन जो टाइम हमें उन्होंने यहाँ दिया है, जो कार्य करने के लिए दिए हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने के लिए दी हैं, वो सब भी पूरी करनी है। एक हमारा महाशिव, ये हमारा पूर्ण गुरु अकेला ऐसा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम वैराग ले लो, तुम अपने काम धंधे छोड़ दो, कुछ नहीं। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए वो तुम्हें ये बताते हैं, समझाते हैं कि तुम अपने सारे काम करो, लेकिन मेरा साथ में सिमरन करो, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, तुम मुझसे जुड़े रहो। हम लोगों का जो एक अटैचमेंट है, अगर हमें कोई दिक्कत होती है तो हम किससे बोलते हैं? आप इमेजिन करो, आपको पानी की प्रॉब्लम है या आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आप कोई भी दिक्कत होगी तो अपनी फाइल लेके, अपने सारे बिल्स लेके आप उस लाइन में लग जाओगे जहां आपको उसकी प्रॉब्लम आ रही है। अगर हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है, हमारी सोल की प्रॉब्लम है, जो कि हमें पता है हमारा कर्माज, हम कई बार यही बोलते हैं ना, अरे पिछले जन्म में पता नहीं क्या कर्म करे होंगे जो हम ये भुगत रहे हैं, या फिर इसने तो देखो ये कौन से मुकाम पे है, इसने क्या किया था जो उसको ये सब मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें धीरे 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 एक ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में ले आती है कि एक डिफरेंसेस आपके अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक सबसे मेन बात यह है कि हमारा रब बहुत प्यारा है, भगवान से प्यार करो। उसने एक पूरी अर्थ को बैलेंस करने के लिए, चलाने के लिए अलग अलग पॉजिटिव एनर्जीज इस अर्थ के ऊपर लेकर आए हुए हैं, दी है, प्रकट की है, ताकि वो ये सब बैलेंस करके चल सके। वो सबका मालिक कभी कभी धरती पे आता है। वो महाशिव जो अब की बार आया और जिन संगतों की अरदास पता नहीं कितने जन्मों से, कितने समय से चली आ रही थी, या जो उससे दिल से जुड़ना चाहते हैं, उन सब का कल्याण करके वो उसको अपने साथ मिला लेगा। उस एनर्जी को, उस सोल को वो अपने चरणों में ले लेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या है? हमें सिर्फ दिल से याद करना है। तो किसी भी भगवान से प्लीज़ डरो मत। भगवान जितनी पॉजिटिव एनर्जी है, कोई आपको नुकसान नहीं कर सकते। वो बहुत प्यारी एनर्जीज हैं, वो बहुत प्यारे हैं, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो माता रानी हो, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हम सब उन्हीं की देन है। वो भगवान जिसको तुम पूछते आ रहे हो, वो तुम्हें नुकसान कैसे देगी? तुमने उनके आगे हाथ नहीं जोड़ा ना, वो 10 बार तुम्हें देख के, वो अपनी आंखों से देखती है ना तुम्हें, तभी कल्याण कर देती है। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा हम कौन है, क्या है। उन्हें सिर्फ हम एक डॉट के बराबर दिखते हैं, सिर्फ एक डॉट। लेकिन कौन सी डॉट किससे जाकर चिपक जाती है ना, किससे जाके अटैच हो जाती है, ये हम नहीं बता सकते। हमारी सोल का कनेक्शन है। कोई आपने देखा है कितनी संगत होती है जो भगवान कृष्ण के कितने भक्त होते हैं, कुछ संगत भगवान राम की कितने भक्त हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जीज हैं जो उनसे अटैच्ड हैं। कुछ महाशिव की तरफ है, कुछ भोले बाबा शिव को अपना सब कुछ मानते हैं, कुछ माता रानी की तरफ है। तो ये कुछ अलग नहीं है, सब कुछ एक है। ये हमारे नानक जी, हमारे शिव, हमारे कृष्ण, हमारे राम, हमारे शिव, सब एक ही शक्ति है। सारी ज्योति एक मेन ज्योति में से निकल के आ रही है, लेकिन ये अलग अलग तरीके से आ रही है, क्योंकि हर सॉल का, हर जो इंसान इस धरती पे आया है, सबका सोचने का प्रोसेस जो है ना, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। हर किसी की सोच अलग है, हर किसी को अलग एनर्जी खींचती है। और सपोज करो जो है, जिसके अंदर जिसकी लगन लग जाती है ना, वो उसमें जाके मिल जाता है। लेकिन अपने अंदर ये डर मत पैदा करो कि अगर हमने ये नहीं किया तो भगवान हमें ये कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ें मुझे ज़्यादातर सुनने में आती है। और कुछ संगत डायरेक्ट हमारे लिए भी कुछ बोलती हैं
कि इसने ये नहीं किया था इसलिए इसको ये दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स में हैं या हम कुछ पेन उठा रहे हैं ना, तो वो हमारे कर्मास का अकाउंट बैलेंस क्लियर हो रहा है। वो जो हमारी फाइल खुली हुई है हमारे भगवान के सामने, उसमें जो भी कर्मास हैं वो सारे क्लियर हो रहे हैं। उसमें क्या कहाँ पर बैलेंस करना है, कहाँ पे जाके उसको क्लियर करना है, वो सब हमारा रब जानता है, हम नहीं जानते। संभाल वो रहा है हमें। उसने हमें अपनी सारी एनर्जीज दी हुई हैं, हमें पॉजिटिविटी दी हुई है, हमारे चारों तरफ एक ऐसा कवच बना देते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें अपना प्यार दे रहे हैं, हमें अपना एहसास दे रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग शो कर रहे हैं। एक आप चंदन का तिलक लगाते हो, आप ऑर्डिनरी तिलक लगा के देखो, उसमें कभी ओम बना है? लेकिन हमारा मालिक ये करके दिखाता है। वो अगर हमें ब्लेसिंग देता है उसके अंदर नंबर्स आ जाते हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग जो हमें शो कर रही है, जो हमें दिखा रही है, तो वो क्या दिखाएगी? क्या दिखाएगी? वो खुद आके तुम्हें बोल रही है, तुम्हें अपने दर्शन दे रहे हैं। उनके एक दर्शन से पता नहीं हमारे कितने जन्मों के कैसे पाप कट जाते हैं, ये हमें इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम उनके दर्शनों के लिए अगर थोड़ा सा चल के चले जाते हैं ना संगत जी, तो हमें पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य वो दे देते हैं। तो भोला भंडारी और है क्या? भोला भंडारी हमारा महाशिव, हमारा रब जो बड़े मंदिर में बैठा है, जो डुगरी में दर्शन देता है, बड़े मंदिर में दर्शन देता है, वो क्यों क्यों कर रहे हैं वो कल्याण? उन्हें क्या गरज है हमें कुछ देने की? लेकिन अगर हम सेल्फिश हो जाते हैं, हमारे जैसा इंसान सेल्फिश होकर ही सोचता रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम उनके कल्याण को या उनके प्यार को, उनके एहसास को हम समझ पाएंगे। वो इतना प्यार देता है, उन्हें किसी हमसे कुछ चाहिए ही नहीं। जो देना है वो तुम्हारा कल्याण कर रहा है, तुमसे सिर्फ एक शुक्राना मांगते हैं, सिर्फ शुक्राना। संगत जी, आप जाओ और उन्हें शुक्राना करो। शुक्राना है क्या? शुक्राना अगर आप हम लोग जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में समझ सकते हैं, वो सिर्फ थैंक यू वर्ड है। अब थैंक यू, जिसने तुम्हें जीवन दिया है उसको सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलना है। एक अगर तुम्हें कोई तुम्हारी विश पूरी हो जाती है ना, तो जाके थैंक यू बोलना है। ना तुम्हें वहाँ जोत जगानी है, ना तुम्हें वहाँ कुछ पैसे चढ़ाने। तुम्हारा मन करे तो कुछ चढ़ा दो, वरना मत चढ़ाओ। लेकिन वो अपने दर से कभी तुम्हें खाली हाथ नहीं आने देगा। वो तुम्हें पूरा लंगर प्रसाद खिला के भेजता है। ऐसा लंगर प्रसाद जो खाली लंगर प्रसाद नहीं है, वो तुम्हारे लिए दवाई का काम करेगी। अगर तुम वहाँ रह के उसे खा के आते हो, तुम्हें चाय प्रसाद मिलता है, तुम्हें कॉफ़ी प्रसाद मिलता है, जल प्रसाद मिलता है, जो तुम्हारे शरीर को सही करता है। मतलब तुम्हें एक के बाद एक पॉजिटिव एनर्जीज दिए जा रहा है, तुम्हारा कल्याण करे जा रहा है, तुम्हारे शरीर की बीमारियां दूर कर रहा है, तुम्हें हर चीज़ से बचा रहा है, और तुम्हें हाथ के हाथ ब्लेसिंग्स दे रहा है। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग कि तुम आने वाले पता नहीं कितने साल तुम शांतिपूर्वक जी सको। तुम्हारे ओखे कर्म, जो हमारे जो पता नहीं कितने जन्मों की जो गंदगी इकट्ठी होती है ना हमारी सॉल के ऊपर, बर्थ बाय बर्थ, जो हम गलत करते आते हैं, हमें नहीं पता हमारा बैलेंस कहाँ जा रहा है, कौन सा अप है कौन सा डाउन है, कोई कुछ नहीं जानता। उस सारी गंदगी का 90% अपने ऊपर ले लेता है, हमें सिर्फ 10% झेलना पड़ता है। और उसके बाद भी अगर हम थैंक यू और शुक्राना ना बोलें, तो मेरे ख्याल से हम जैसे लोगों जैसा सेल्फिश कोई होगा ही नहीं धरती पर। एक ये ऐसा महाशिव जो उस मंदिर में बैठा, अपना एक ऐसा जज जो सही गलत की पहचान कर लेता है, तुम्हारे जाते ही उसके सामने तुम्हारी फाइलें खुल जाती हैं, पता नहीं कितने पिछले जन्मों की, आगे की, वो सब जान जाता है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। उसे तो पता भी था, और वो चाहता था तो तुम उसके सामने जाके मत्था टेकने मंदिर में पहुंच रहे हो, वरना नहीं जा सकते थे। उसको तुम्हारा कल्याण करना है। पता नहीं तुम्हें इस जन्म में याद नहीं है, कुछ भी इस जन्म में याद नहीं है। जब तक वो याद नहीं दिलाएगा, जब तक वो अपनी पहचान तुम्हारी नज़रों में नहीं कराएगा कि तुम कौन हो और तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है और तुम्हारा कितना पुराना कनेक्शन है, तब तक संगत जी तुम उसके आगे जाके माथा भी नहीं टेक सकते। तुम वहाँ के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे आसपास से संगत निकल के चली जाएंगी,
तुम्हारे आसपास से संगत तुम्हें उनके बारे में बता के चली जाएंगी, लेकिन तुम उसके दरवाजे पे नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा टाइम ही नहीं है। लेकिन जिन संगतों का टाइम है, जो वहाँ जाके मत्था टेक रही हैं, जो सब कुछ ले रही हैं, दोनों झोलियाँ भर के ले रही हैं, कम से कम तब तो शुक्राने कर दो। कम से कम तब तो जाके एक अपना सिर्फ ये ईगो भरा हुआ है, ईगो बाहर छोड़ के अपने मन से सारी चीज़ें निकाल कर उसके सामने मत्था टेक दो, अपने साफ दिल से उसके सामने शुक्राना बोल दो। तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो जो दोनों हाथ से भर भर के तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी बीमारियां हटा रहा है, तुम्हें इतना प्यार कर रहा है। संगत जी, ब्लेसिंग्स क्या होती है? ब्लेसिंग, सब लोग कहते हैं ब्लेसिंग मिली, हाँ ठीक है। ब्लेसिंग, ब्लेसिंग है क्या पता है आपको? जब वो ब्लेसिंग देते हैं ना, तो उन्हें हमारा आने वाला समय पता होता है, हमारे आने वाला टाइम पता होता है। वो ब्लेसिंग देते कैसे हैं? वो हमारे चंदन के तिलक में जो ये ओम दर्शन हो रहे हैं, जो हमें त्रिशूल दर्शन हो रहे हैं, जो हमें नंबर्स दे रहे हैं, वो क्या है? वो उनका ब्लेसिंग करने का तरीका है। वो कल्याण एक अलग तरीके से करते हैं। वो कैसे करते हैं? वो सत्संग में बुलाते हैं, सत्संग में जहाँ अच्छे संगत के साथ बैठ के तुम शब्द सिमरन करते हो। उन शब्दों में है क्या? वो शब्द अपने आप एक दवाई है। वो दवाई आपकी आत्मा को अंदर तक छू जाती है और उसको प्योर करती है। ये गुरबानी बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। गुरबानी हमारे नानक जी ने इतने प्यार से, इतने सच्चे उससे लिखी है ना। और सब लोगों के अंदर ये भ्रम है कि नानक अलग है, शिव अलग है, विष्णु अलग है। कुछ नहीं है, ये सब एक ज्योति है। हमारे नानक जी जो हैं वो भी महाशिव का ही एक अंश है, वो ज्योति उसी में से निकल के आई है। और हमारे जो गुरु जी हैं, ये जो हमारे पूर्ण गुरु हैं, ये भी हमारे महाशिव का ही एक ज्योति है, जो इस बार हमारे कल्याण के लिए इस धरती पर आई है। तो अगर हम ही फर्क और भेदभाव करते रह जाएंगे तो हमें नहीं लगता कि हम उस शक्ति तक पहुंच पाएंगे, उस दिव्य शक्ति को अपना पाएंगे। वो उस दिव्य शक्ति जो हमारे लिए स्पेशल आई हुई है, तो हम उससे जुड़ेंगे कैसे? जब तक आप अपने दिल से वहम ना निकाल दो। सब वहम निकाल के फेंक दो, कोई वहम मत रखो। जहाँ तुम्हारा दिल जुड़ जाता है वहाँ जाके उनके पीछे लग जाओ। ज़रूरी नहीं आप 10 जगह जाओ, आप एक जगह ऐसी जहाँ आपको सबसे ज़्यादा शांति मिले, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा और अपनापन मिले, संगत जी वहाँ से आप जुड़ जाओ। जो मन होता है ना, वो बहुत ही चीटिंग करता है हम लोगों के साथ। हम सोचते कुछ है और वो हमें कहीं और ले जाता है। हमारे लिए सही कुछ होता है और वो करने के लिए कुछ और कहता है। तो इस मन से बच के रहो। ये मन हमेशा धोखा दे जाता है संगत जी। इस मन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिमरन। और सिमरन हमारे लिए जो भगवान ने एक बहुत बड़ी मेहर दी है, जो कि हमें समझाता है कि हम अपने रब से जुड़ के कैसे रहें। हमें काम भी करने हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है। उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर आप सिमरन करते हो तो उससे बेस्ट कोई चीज़ ही नहीं है। हमारा पूर्ण गुरु सिर्फ यही समझाता रहता है कि सिमरन मत छोड़ना। वो एक मेडिसिन जो तुम्हें कॉन्टिन्यूसली तुम्हारी सोल को और तुम्हें मिलती रहे, ताकि वो जो ब्लेसिंग हमें देते हैं ना, उन्हें पता है कि आने वाले 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या कोई भी तुम्हारा आगे आने वाला कष्ट वाला टाइम वो तुम्हारे ऊपर है, तो वो ब्लेसिंग तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि तुम उससे बिल्कुल पार उतर जाते हो। उसमें तुम्हें एक सेकंड भी ये नहीं सोचना पड़ता कि हाय अब क्या होगा। बहुत प्यार से निकाल के ले जाते हैं। बहुत बड़े बड़े कष्ट आएंगे लेकिन वो छोटे में काट देते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते, और तुम्हें आंसर भी कर देते हैं। और संगत जी, अगर कोई संगत प्लीज़ अमृत वेला कर सके तो ज़रूर कर ले। अमृत वेले की बहुत बढ़ियाई है। उस टाइम जो तुम अपने क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में होते हैं ना, उन सब के आंसर्स तुम्हें मिलते हैं। 1 हफ्ता लगा लो, 10 दिन लगा लो, महीना लगा लो, 2 महीने लगा लो, कभी तो तुम्हारे आंसर मिलने शुरू होंगे। जब भी तुम्हारा कनेक्शन मिलेगा, जिस दिन तुम सच्चे मन से उस नानक के, उस पूर्ण गुरु के, उस रब के सामने बैठ जाओगे, आप अपना अमृत वेला करोगे, आपको सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको हर चीज़ अपने आप पता चलती चली जाएगी कि हमारे साथ ये सब क्यों
हो रहा है, चाहे आप बाद में अपनी नींद पूरी कर लो। संगत जी, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक का टाइम ऐसा टाइम होता है जिसमें आप अगर अपनी पूजा कर रहे हो ना, अपना नाम सिमरन कर रहे हो, तो वो बहुत मल्टीप्लाई होके जल्दी जल्दी उस रब तक पहुंच जाता है। हाँ, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप पूरा दिन थोड़ा थोड़ा अपने मन में सिमरन करते रहोगे तो भी चल जाएगा। सिमरन से जुड़े रहो, उसे मत छोड़ो, क्योंकि नाम जपना हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी सौगात है। नाम जपना, चाहे आप कितनी भी देर जपो, वो नाम जप ही आपको बहुत चीज़ों से बचा के ले जाएगी। कितनी रुकावटें आपके जीवन में आएंगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उन रुकावटों से आप निकल के चलते चले जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रोटेक्ट बहुत करती है, हर तरीके से प्रोटेक्ट करती है। आप बेसहारा नहीं होते, आपके ऊपर एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको इतना सपोर्ट करेगी। आपसे अगर कनेक्शन बन जाता है तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब भी आपको देती चली जाएगी, और आपका कितना कर्मास क्लियर करेगी वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको एहसास करा रही है, आपको बता रही है। जैसे हम लोग कुछ दे, अब ये देखो ना, आप अगर सुबह ज़रूरी नहीं है 3 से 6 का मतलब ये है कि आप सुबह 3 बजे बैठ गए और 6 बजे तक बैठे रहो, नहीं। आप 1 घंटा कर सकते हो, आधा घंटा कर सकते हो, अमृत वेला करो और फिर सो जाओ। लेकिन उस टाइम वो जो आप 30 मिनट या 40 मिनट अपने भगवान को देते हो, बिल्कुल दिल से अपने भगवान से जुड़ जाओ। आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बिना बोले संगत जी मिलने शुरू हो जाएंगे, बिना बोले। क्योंकि जब हम उनके सामने होते हैं ना, उन्हें हमारी एक एक सेकंड की, एक एक पल की खबर होती है हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्हें ये भी पता है हम आगे आने वाले टाइम में क्या सोच सकते हैं। उस हिसाब से भी वो आपको उसी हिसाब से चलाएंगे। संगत जी, एक बार जुड़ जाओगे तो आप खुद ही, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने आंसर्स लेते ही चले जाओगे, और आपको तो कहीं जाना भी नहीं है। घर में बैठ के ही तो सिमरन करना है, और कहीं भी कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। आप अपने बेड पे हो, आप मंदिर के सामने हो। सबसे बड़ी बात संगत जी, ये मत सोचो कि उसके लिए आपका मंदिर के सामने होना ज़रूरी है। सिमरन के लिए आपके दिल के अंदर अगर मंदिर है ना, तो वो सबसे बड़ी जगह है जहाँ आप अपने भगवान को बिठाना चाहते हो और बिठा रखा है। आप उसी हिसाब से करो, और आपकी सिमरन जो हमारी नाम जपना होता है ना, एक कोई साधारण बात नहीं होती। जैसे 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 आप सिमरन करते जाते हो ना, कुछ टाइम बाद आपकी सोल प्योर हो जाती है, इतनी ज़्यादा प्योर हो जाती है कि कहते हैं कि सिमरन के बाद जो नाम जपने वाले होते हैं उनके सामने यमदूत भी नहीं खड़े हो सकते। अगर आप उनके साथ बैठे हो जो सिमरन नहीं करते, वो भी सेफ हो जाएंगे सिर्फ आपका साथ होने के कारण। अगर आपके साथ वो बैठे हैं ना, तो उनको भी सेफ्टी रहेगी कि ये यहाँ पे नाम जपने वाला है, इसकी इतनी शक्ति है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। संगत जी, अपने आप को खुद ही इम्यूनिटी दीजिए ना। आप किसी और से क्यों उम्मीद करोगे कि वो आपको इम्यून करे? आप अपनी इम्यूनिटी खुद स्ट्रॉन्ग कीजिए। सिमरन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप गुरबानी सुन सकते हो, आप शब्द सुन सकते हो, आप कोई भी एक ऐसा मंत्र पकड़ लीजिए जिसमें आपकी आस्था है। और ओमकार सबसे बड़ा है। ओमकार जिसने पूरी धरती बनाई है, ओमकार जिसने पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड रचा है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। आप जितना हो सके दिल से जुड़ जाइए। सिमरन अगर आप पकड़ लोगे संगत जी, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और की इम्यूनिटी की ज़रूरत होगी। आप खुद अपने अंदर इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप अपने काम, अपने आंसर्स खुद ले सकोगे। और आपका जो काम है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप काम करते हो तो उस काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप नाम जपते हो ना,
तो नाम जपने वाले की जो कमाई होती है ना, वो बहुत शुद्ध कमाई होती है। अगर सपोज करो एक घर में एक इंसान नाम जपने की ड्यूटी दे दी, वो नाम जप रहा है, तो आपका पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। उस घर में कभी कोई कमी होगी नहीं। दुकान है, दुकान पे जो भी कमाई होगी वो शुद्ध कमाई होगी, और वो शुद्ध कमाई आपको हर चीज़ से बचा के जाएगी, हर चीज़ से, क्योंकि शुद्ध कमाई बहुत कम लोगों को मिलती है, और वो सिर्फ नाम जपने वालों के साथ ही होती है। संगत जी, जितना आप इन चीज़ों से अटैच्ड रहोगे कि आप अपने लिए आधा घंटा भी ना निकाल पाओ, तो मेरे ख्याल से फिर आपका पूरा दिन आप मेहनत करते रहोगे ना, तो भी कुछ नहीं मिलेगा। इसमें एक छोटा सा सत्संग गुरुजी मुझे याद दिला रहे हैं। आज लग रहा है संगत जी मैं अपना सत्संग नहीं बोल पाऊंगी, गुरुजी नहीं बोलने दे रहे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा सत्संग याद दिलाया कि एक दुकानदार एक संगत अपना सत्संग सुनाते हैं कि मुझे पता है कि आज के दिन मुझे, अगर मैं सुबह दुकान खोलता हूँ तो सुबह से रात तक मुझे इतना अमाउंट मिलता है, ठीक है, और इतनी बरकत भगवान दे देता है कि वो चाहे जिस टाइम तक पूरी हो जाए, उस टाइम के बाद मैं उठता हूँ और अपने रब के पास पहुँच जाता हूँ मत्था टेकने के लिए। तो ये कितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि उसने जो देना है ना संगत जी, उसने फिक्स कर दिया है कि एक दिन में आपको उतना ही अमाउंट मिलेगा। हो सकता है कम भी हो, कुछ ज़्यादा भी हो। जैसे वो एक स्टोरी, एक सत्संग गुरुजी ने याद दिला दिया। देखो गुरुजी आज मुझे अपना सत्संग नहीं बोलने देंगे संगत जी। उन्होंने मुझे एक वो बच्चे की कहानी सुना दी जो हमें सिमरन के समय सुनाई जाती थी। एक छोटा सा बच्चा जो ये शब्द में ही सिखाया है हमें। एक छोटा सा बच्चा ना जो ये होती है ना बुट्टे, कुकड़ियाँ, ये बेचता होता है। बहुत गरीब होता है, बहुत गरीब। उसके पास कपड़े भी फटे होते हैं, उसके फादर नहीं होते, उसकी मदर होती है, पुराना सा घर होता है, झोपड़ी के अंदर रहते हैं, सोते हैं। एक दिन खाते हैं ना संगत जी, एक दिन खाते हैं, उस दिन का उसी दिन की कमाई से काम चलता है। देखो वो उस दिन उसके मम्मी बीमार हो जाती है, वही कुकड़ियाँ बेचती थी। वो अपने बच्चे को कहती है आज तू दुकान लगा जाके, आज मैं नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो बच्चा कहता है मम्मी कहाँ जाऊँ मैं दुकान लगाने के लिए। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम ऐसा करो, वो जो गुरुद्वारा है ना उसके सामने लगा लेना। वो गुरुद्वारे के सामने जो दुकान लगाने को बताती है, कहती है कि उस सड़क पे तो वो बच्चा कहता है वहाँ तो बहुत कम संगत आती है। कह रहे कोई बात नहीं, जो आएगी वो तेरे से लेके जाएगी, वो है ना नानक देने वाला। और वो वहाँ पर जो है जाके अपनी दुकान लगाते हैं। और वो बच्चा जो उस दिन उसको 7 रुपये मिलते हैं, इमेजिन 7 रुपये। तो किस्मत उस बच्चे की देखो कि वो सामने हाथ जोड़ता है गुरुद्वारे की तरफ, अपने मालिक को याद करता है, और उसको उस दिन 7 रुपये कमाई होती है। और उसी दिन वहाँ से वो ज्योति जो उस गुरुद्वारे में उस टाइम होती है, जो उस टाइम वहाँ के नानक हैं, जो उन्हीं की ज्योति के रूप थे, वो आते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बच्चा अभी नया नया आया है। अपने सेवकों से बोलते हैं तो मैंने इसको पहली बार देख रहा हूँ। कहने लगे हाँ जी अभी आज ही आया ये। तो उस बच्चे से उन्होंने जाके पूछा आज कितनी कमाई हुई। तो कहने लगे, उस बच्चे ने कहा 7 रुपये। कहा अच्छा। तो नानक ने कहा जा उथे गुरुद्वारे विच चढ़ा दे। तो मतलब कि उन्होंने उसकी वो 7 रुपये की कमाई ली। मतलब वो उसके एग्ज़ाम चल रहे थे, उसने वो 7 रुपये बच्चे ने हाथ जोड़े, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बताया हुआ था कि अगर मालिक कुछ तुझसे मांगे तो कभी मना मत करना। वो अन्नदाता कोई कारण होता है जो हमसे कुछ मांगता है, उस टाइम हमें दी हुई नेमत वापस लेता है, क्योंकि उसे हमें बहुत कुछ अच्छा देना होता है। और वो 7 रुपये वो जाके उनके गले में चढ़ा देता है, गुरुद्वारे में दान कर देता है, वो उनके हाथ पे रख देता है। और संगत जी दूसरे दिन फिर वही होता है। फिर वो पूछते हैं आज कितनी कमाई हुई। कहता मालिक आज 8 रुपये हुए, और 8 रुपये वो वहीं पर दे देता है। 2 दिन घर में राशन होता है, 2 दिन उसका काम चल जाता है। वो माँ को बताता है, लेकिन माँ बड़ी खुश होती है, बहुत अच्छा हुआ बेटा जो तेरे को मालिक ने तेरे से लिए, कोई कारण ज़रूर है, वरना वो ऐसे कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो नाम वाली औरत थी, उसको पता था कि नाम की कमाई क्या होती है। अगर वो कमाई ले रहा है तो कोई कारण होगा उसमें। फिर तीसरी बार जब ऐसे होता है,
फिर वो ऐसे ही करते हैं। फिर अगले दिन वो मालिक वहाँ पर नहीं आते, तो वो बच्चा जब सामान बेच रहा होता है ना, तो उसके तो पास सेल ही नहीं होती, उसकी कमाई सिर्फ 4 रुपए। तो कहता है रोज़ तो इतनी ज़्यादा हो रही थी, आज कम होगी, माँ भी कहेगी, मालिक भी कहेंगे आज तूने क्या मेहनत कम की है। तो वो जाता है, पैसे वहाँ गुरुद्वारे में चढ़ा देता है। घर जाता है तो माँ कहती है बेटे आज कुछ मिला तुझे? कहता है नहीं माँ, आज कुछ भी नहीं मिला। और उस दिन उनके घर में कुछ भी नहीं होता खाने के लिए, क्योंकि जो था सब खत्म। फिर वो पानी पीकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर वो अपनी कमाई पर जाता है दुकान की। देखो कितना बड़ा टेस्ट है। वो बच्चा, छोटा बच्चा नहीं हिम्मत हार रहा। उसकी माँ जो चाहती तो पता नहीं क्या बोलती उसको, और कितना उसे संभाल के अपने साथ लेके चलती है। और वो बच्चा फिर उसके पास उस दिन फिर मालिक नहीं आते, कहता है पता नहीं मेरे को मेरे नानक क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे। वो जो कमाई हाथ में होती है ना, चाहे उसकी 4 रुपए थी, 5 रुपए थी, हाथ में लेके और गुरुद्वारे में चला जाता है। संगत जी इतना अच्छा शब्द है ना ये, जब हम ये सुनते हैं और हमारी आंखों से आंसू टप टप आते हैं। वो सामने जाता है और मालिक वहाँ अपने उसमें खड़े होते हैं, तो सेवक वो उस बच्चे को देखते हैं, कहते हैं पहली बार अंदर आया है गुरुद्वारे में। उन्हें सब कुछ पता है, वो तो भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। तो वो उस बच्चे के पास आके कहते हैं आज तू क्यों यहाँ आया है? आज तो मैंने तेरे से तेरी कमाई नहीं मांगी, जा तू ले जा घर। कह रहा है नहीं मालिक, जब तक आपका हुक्म नहीं होगा मैं कैसे मतलब करूँ। कह रहे कितनी कमाई हुई तेरी? कहता है देखो मालिक ये। कह रहे बस इतनी सी हुई, अभी तक तो बहुत ज़्यादा थी। कहने का पता नहीं मालिक मैंने क्या गलती कर दी। वो बच्चा इतनी बड़ी बातें, सिर्फ उसको ये सब सिखाने वाला कौन था? उसकी माँ। उसकी माँ जो नाम की कमाई करती थी, जो शुद्ध कमाई करती थी। चाहे भूखे रहो लेकिन गलत कमाई कभी अपने घर के अंदर मत आने दो। और उसने उसको इतना सिखाया था कि उस बच्चे ने रो के अपने मालिक के पैरों में गिर गया, और उन्होंने उसको उठा के अपनी छाती से लगा लिया। उस नानक ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उन्होंने ये बताया कि बेटे इन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो तुम्हें टेस्ट देते हैं, लेकिन तुमने कभी भी बेईमानी नहीं की। आज जो तुम पैसे लाए हो ना, यही तुम्हें बहुत बरकत देंगे, बहुत बरकत देंगे। संगत जी उनका नाम उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि कुछ सालों बाद वो इंसान उस पूरे के पूरे जो वो शहर था उसमें सबसे बड़े नामी व्यक्ति बने। नामी व्यक्ति भी बने, किसी चीज़ में कमी नहीं थी, वो वहाँ पर राज करते थे। और प्लस कि वो नाम की कमाई थी, उन्होंने कभी कोई बेईमानी नहीं की, दुखियों की खूब मदद की। मतलब हर चीज़ में वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं कि वो हमें कुछ प्रेरणा ही देते हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा बुरा वक्त होता है ना, तो मन में गलत विचार मत लाओ, बेईमानी की तरफ मत जाना, अपने मन को स्थिर रखना, और जितना हो सके अपने कर्मों पे ध्यान देना। अपने कमाई जितनी हो सके शुद्ध लो, थोड़ा कम खा लो लेकिन अच्छा खा लो, जो कि तुम्हें हॉस्पिटलों के बाहर खड़े ना रहना पड़े। सच में संगत जी पुराना कर्मा अभी तक क्लियर नहीं हुआ और हम नया बिगाड़ के बैठ जाएं तो वो सबसे गलत होता है। इसलिए अपने आप को जितना हो सके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सिमरन करके अपने काम पे ध्यान दो, और जितना मालिक दे दे उसी में सुखी रहने की, खुश रहने की कोशिश करो। और जो तुमसे हो सके, कम है तो कम बांटो, ज़्यादा है तो ज़्यादा बांटो, लेकिन अपने अंदर एक आदत डालो। ये सबसे अच्छा, एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारा रब हमें सिखाता है। तो संगत जी आज के लिए सत्संग पे हम आज विराम करते हैं, बाकी सत्संग हम कल फिर मिलेंगे। देखो संगत जी आज फिर मैं रह गई ना, अपना सत्संग मुझे शेयर करना था, नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की मर्जी, जो वो बोलते हैं कि अपने आप को ना सच की तरफ, सच की राह पे लेके चल दो। मुश्किलें आएंगी, बहुत आएंगी, सुनने को भी बहुत मिलेगा, लेकिन जो सच होता है ना वो बहुत चीज़ों में सबसे ज़्यादा एक सच होता है, जिसके लिए आपको कभी भी ना 1000 झूठ नहीं बोलने पड़ते। लेकिन जब एक झूठ बोल दोगे ना, उसको सच बनाने के लिए तुम्हें कितने झूठ बोलने पड़ेंगे ये भी तुम नहीं समझ सकते।
तो ये धीरे 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 जो हमारा रब हमें सिमरन से, जो नाम जप से जोड़ता है, वो सब सिखाता जाता है। संगत जी, सच में जितना आप हो सके अपने आप को इस रास्ते पे ले आओगे तो आप धीरे 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 सुखी हो जाओगे, और आपका फैमिली, आपकी जो नई वंश आने वाला होगा वो भी कितना प्रोटेक्शन में रहेगा भगवान के, ये तो आने वाला टाइम ही बता देता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम यहीं विराम करते हैं, क्योंकि गुरु जी की जितनी वडियाई करते जाए उतना समय हमारे लिए कम ही होता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, जो भी आज आपने हमसे बुलवाया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, हमेशा हम सबके साथ ऐसे ही रहना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना।